हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग इधर मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि 1 बज रहा है, तो गुड आफ्टरनून। और होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। मॉर्निंग ऐसे ऐसे ही थी आज, क्योंकि जो काम होना था वो हुआ नहीं मॉर्निंग में, तो मूड की ऐसी तैसी हो गई। अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट काम के लिए। ये देखिए मेरी डब्बी का क्या हाल हो गया। देखिए शेप, देखिए कहाँ जा रही है। ये धो के गैस के पास रख के चली गई थी वो, और गैस के सिर्फ दूर के सेक की वजह से ये हाल हो गया इसका। हाँ जी, तो नाश्ता वाश्ता हो गया है। समृत तो खेलने गया था, तो वो करके ही आया था बाहर से दोस्तों के साथ। और ये और मैं, क्योंकि आज मूड भी ख़राब था और तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही थी, लूज़ मोशन लगे हुए हैं। और मेरा ये तो लूज़ मोशन का सिस्टम ऐसा है कि हर तीसरे या चौथे दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पर्स में कुछ टैबलेट्स हैं जो मुझे हर वक्त रखनी पड़ती हैं। तो उसमें से एक लूज़ मोशन की भी है, क्योंकि वो रेगुलर मुझे कभी भी हो जाता है, किसी भी रीज़न से हो सकता है। तो रात को फिर लूज़ मोशन हो गए थे, तो सुबह कुछ उठने की हिम्मत नहीं बची। और फिर आटा भी नहीं गूंदा हुआ था, तो वो आई अभी, तो मैंने आटा गूंदवाया। सेम वही प्रॉब्लम है कि इनका भी कुछ खाने का मन नहीं था, तो ये कहने लगे मैं बाहर देख लूँगा। तो मैंने पंजीरी गर्म करके वो खिला दी थी इनको, और मैंने भी थोड़ी सी खा ली थी। तो अब मैं सीधा बैठ गई हूँ एक काम निपटाने के लिए, क्योंकि ये देखिए ये डब्बियाँ सब धुली पड़ी थी। 2 दिन से मैं ये काम टाले जा रही थी, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था करने का एक्चुअली। क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन जो है ना वो उस काम पे लगा हुआ है, जो काम होना बहुत ज़रूरी है, और वो डिले पे डिले डिले पे डिले होता जा। पता नहीं क्या रीज़न बन रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। हमारी तरफ से हमने पूरा सब ओके करके रखा हुआ है, बट स्टिल कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। चलिए अब पहले ये काम निपटाते हैं। और मेरी फ़नल नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी है, तो मैं ये काम चला रही हूँ इससे अपन बनाएंगे फ़नल। बन गई, हो गया सारा काम, डस्टिंग हो गई, सब संभल गया। ये भी सारा सेट कर दिया है। ये किताबें हैं जो बच्चों ने अंदर से निकाली हैं, 2 बंडल, ये सब देने वाली हैं। आटा पलटना है, ये मेरे से नहीं पलटा जाएगा। नमक पलटना है, वो ऊपर रखना है। ये चावल का आटा है, इसका डब्बा धुलने में है। बाकी ये सब मैंने सेट कर दिया। ये और डब्बे खाली किए हैं, उनकी कटोरियाँ। प्रेस का टेबल आज फिर मैंने लगा दिया है। अब देखो टाइम कब मिलेगा। किचन विचन सब सेट कर चुकी हूँ, सिर्फ ये बर्तन जो गीले हैं वो रखे हुए हैं, अदरवाइज़ बाकी सब मैंने कर दिया है। सब्जी का मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज रात को बाज़ार लगेगा तो सब्जियाँ आएंगी। फ़िलहाल 10 मिनट सांस लेने के लिए बैठ रही हूँ, फिर जा रही हूँ नहाने। मेरा गीज़र चल रहा है, ऑल्दो अभी गीज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं गुनगुना ले लेती हूँ, क्योंकि पंखे भी चल रहे हैं, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि और ठंडे बिल्कुल पानी से नहा लूँ और फिर बीमार पड़ जाऊँ। वैसे ही कुछ ना कुछ मुसीबत तो लगी ही रहती है बॉडी के साथ। हो गया नहाना धोना अब बस। और मैंने क्या किया है, सब्जी तो कुछ थी नहीं, 1-2 प्याज पड़े थे और टमाटर थे, तो मैंने सफ़ेद चने उबाल दिए हैं, क्योंकि आज वीरवार है और येलो चीज़ बनानी है। तो येलो वाले सफ़ेद चने जो हैं येलो वाले सिंपल तड़के वाले बना दूँगी, क्योंकि ज़्यादा ताम झाम करने की हिम्मत नहीं है। साथ में चावल बन जाएंगे, सुट्टी। अब बनाते बनाते में कोई मूड चेंज हो जाए तो कह नहीं सकती क्योंकि मुझे ना नए नए एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं जब डब्बियाँ खाली कर रही थी, तो मुझे चना मसाला मिला, MDH का चना मसाला, जो मैं यूज़ करती थी और बीच में मैं भूल गई कि मेरे पास वो भी है। तो अब वो दिख गया है तो यूज़ करना तो बनता है। तो हो सकता है
कि प्लान चेंज होगा तो उतना ही होगा कि भाई मैं चना मसाला भी ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ तो तड़का तो सिंपल ही लगाऊंगी। चना को विस्सल आ रही है, दो विस्सल हो गई है, 2 और कराऊंगी, फिर बंद करके थोड़ी देर आराम करूँगी। नाश्ता मैंने किया नहीं है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। अब बस एक ब्रेड खाऊंगी जैम के साथ, तो मैं दवाई लूँगी लूज मोशन की। वो तो मैं बताया ही था आपको, हर वक्त अपने पास ही रखती हूँ नॉर्फ्लॉक्स। मैंने बोला था ना कुछ तो मेरे दिमाग में खिचड़ी पकती ही रहती है। तो अभी मैं चने चढ़ा चुकी थी, चने हो गए थे, मैं मसाला करने लगी थी, तो उससे पहले मैंने सोचा कढ़ाई में तेल तो डालना ही है, तो क्यों ना आज खाने में साथ में कुछ और भी बनाया जाए। तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ। तो मेरा सामान तैयार है फ्राइज़ का, ये सब मैंने तल के और इकट्ठे करके रख दिए हैं। तड़के की तैयारी होगी, प्याज काट लिए, मसाले निकाल लिए, राई जीरा हींग तेल में डाल चुकी हूँ। चलिए फटाफट से तड़का लगाते हैं। खड़े खड़े कितने ही खा चुकी हूँ, मज़ा आ रहा है, बहुत दिनों बाद बनाया। चलिए सब्जी चढ़ा दी, चावल चढ़ा दिए, पापड़ भी तल के रख दिए हैं। 3:30 हो चुके हैं, 4 बजे तक दिया आ जाएगी, तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। मैं खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। बन गया खाना, आज चटनी और बाकी सब चीज़ों को छोड़ के ये ट्राई किया मैंने। चलिए फटाफट खा लें, गरम गरम है। झपकी लग गई मेरी और पता ही नहीं चला कब 6:30 बज गए। चलिए संध्या करें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई। ओए कुकी, कुकी आज दूध नहीं पीना है? कोको क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो? गुच्छा क्यों है? गुच्छा क्यों है? नहीं कोई नहीं ले रहा, वो कोई नहीं ले रहा, कोई नहीं ले रहा। कोको की है हड्डी। आजा, आज स्टिक दो, आज। लाइट जला दी है, संध्या कर दी है। ये देखिए मेरे पापड़ का हाल, ये एज इट इज पड़े हुए हैं। किसी ने देखिए, किसी ने खाए नहीं। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, और चाय के साथ में थोड़े बहुत खाए। आपको एक चीज़ बताने के लिए आई हूँ कि मैं आराम से टीवी देख रही थी, खाना वाना बना हुआ है, बाकी काम मैंने कर लिया, प्रेस मैंने आज फिर नहीं लगाई, तो मैं आराम से लेट के आराम कर रही थी। और ये देखिए, ये भाई साहब मुझसे सटक के बैठ गए हैं, और मैं हटा रही हूँ, हटा रही हूँ तो हट भी नहीं रहा। पता नहीं किस चीज़ से डर रहा है या क्या हो रहा है इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि 8:30 का टाइम हो गया है और पापा अभी तक आए नहीं हैं, तो जब तक वो नहीं आएंगे ये मेरे को ऐसे ही चिपका रहेगा या तंग करता रहेगा। या देखो, तक वो नहीं आएंगे इसको यही रहेगा, मुझे आके बार बार शिकायत लगाता रहेगा कि पापा नहीं आए। बार बार जाता है, दरवाजे के पास जाता है, कोई आहट होती है तो उसके बाद फिर आके मेरी शक्ल देख के ई करके मेरे पास आके बैठ जाता है। कितना प्यार होता है ना इन लोगों को, मतलब हर चीज़ समझना और समझाना दोनों चीज़ आती है तरीके से। काश हमारे बच्चे भी इतने समझदार होते। चलिए अब मैं आई थी गुड बाय कहने के लिए, तो कोको के साथ गुड बाय फ्रेंड्स। कल फिर मिलते हैं, देखते हैं कल का दिन क्या लेके आता है। बाकी तो आज के दिन में तो कुछ खास ऐसा हुआ ही नहीं, मतलब कुछ कर ही नहीं पाई मैं, क्योंकि जो 2-3 दिन का मेरा
स्ट्रेस था ना दिमाग में, मैंने आपको बताया था कुछ काम जो है वो अड़चन आई जा रही है, बार बार अड़चन आई जा रही है, और आज फिर उस पर एक और अड़चन लग गई है। तो थोड़ा सा ना मेंटल स्ट्रेस जो है ना वो रिलीव नहीं होने दे रहा चीज़ों को। बट ठीक है, क्रॉस फिंगर्स, सब ओके हो जाएगा। पॉजिटिविटी को हमेशा अंदर रखना चाहिए और होप करना चाहिए अच्छा अच्छा होगा, अच्छा अच्छा ही होगा। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। बाय।